ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद के मानसून सत्र में एक तरफ विपक्ष के हंगामे से लगातार 8वें दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका, तो दूसरी ओर सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम विधेयक संसद से पारित करा लिया है। राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीकों को कानूनी संरक्षण देने से जुड़े इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इस बिल के माध्यम से राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी समान सम्मान देने का प्रावधान सरकार ने किया है। लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ संसद ने बिल को पारित कर दिया है। इससे पहले राज्यसभा इस बिल को पारित कर चुकी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान, उसके गायन में बाधा डालना या जानबूझकर अवमानना करना दंडनीय अपराध होगा। विधेयक के अनुसार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रहेगा। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति के प्रतीकों की गरिमा को और मजबूत करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जब इसकी रचना कर रहे थे तो उस ऋषि ने कहा कि मैं वंदे मातरम के प्रभाव को देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन एक समय आएगा इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। हालांकि डीएमके ने इस विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया, जबकि बीजेपी ने इसे महत्वपूर्ण बिल बताया है। जो राष्ट्र को समझ नहीं रहे वो आज यहाँ आवाज कर रहे। महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आश्वासन था, यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। इससे पहले लोकसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज है। ये बार बार आखिरकार बिल क्यों लाया जा रहा है? एक तो नारी अधिनियम बिल दोबारा लाया गया, उसके बाद पेपर लीक में जो अमेंडमेंट्स आए थे ये दोबारा लाया जा रहा है, और आज वंदे मातरम भी दोबारा लाया जा रहा है। छात्रों के जीवन पर, उनके भविष्य पर राजनीतिक रोटियां सेकने का होच्छा घटिया प्रयास कर रहे। एक शब्द भी राहुल गांधी छात्रों की मूल समस्या के हल के लिए नहीं बोले। विपक्ष का हंगामा भले ही लगातार जारी हो, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा विधायी कामकाज हो सके। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में एंटी पेपर